हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीके हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हरीश आपके लिए लेकर आया हूँ प्रेपोजिशन के सेशन में दूसरा वीडियो। आज का ये वीडियो और भी ज़्यादा खास होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करो। अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेपोजिशन के बारे में। इससे पहले हमने एक पार्ट इसका डिस्कस कर लिया है जिसमें हमने स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू किया था और उसमें दो आर्टिकल्स के बारे में मेनली डिस्कस कर चुके हैं हम। तो आज हम इन आर्टिकल के बारे में और बाकी सभी आर्टिकल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विद नॉट एनी डिले। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का हमारा पहला प्रेपोजिशन है इन। इन प्रेपोजिशन का यूज व्हीकल के साथ, चेयर के साथ, बेड के साथ, ट्री के साथ, कंटेनर के साथ, कंपटीशन के साथ, डिप्रेशन के साथ, इन सभी के साथ में किया जाता है। तो हमारा पहला सेंटेंस है कि द बर्ड्स आर सिटिंग इन ए ट्री, यानी कि पक्षी है जो पेड़ के ऊपर बैठते हैं। हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन वे बैठते कहाँ पर हैं? बैठते वो नए की पत्तियों के ऊपर बैठते हैं, वो शाखाओं के ऊपर बैठते हैं। और शाखाएं कहाँ होती है? पेड़ के अंदर होती हैं। इसलिए उनको हम ऑन ट्री नहीं इन ट्री बोलते हैं। इसलिए हम उसके साथ में इन ट्री लगाएंगे, क्योंकि वह पत्तियों के ऊपर या पेड़ के बिल्कुल ऊपर नहीं बैठते, वो शाखाओं या डालियों पर बैठते हैं। तो उसी प्रकार से हम चेयर के साथ में भी इन का यूज करते हैं। ना कि हम बैठते चेयर के ऊपर हैं, लेकिन हम बोलते क्या हैं? चेयर के अंदर बैठा है, ऐसा बोलने में आता है। और प्रीपोजिशन में इंग्लिश में हम इन का यूज करते हैं, ना कि ऑन द चेयर लगाते हैं। और ये काउंटेबल आर्टिकल है, इसके लिए इसके साथ में ए भी आपको याद रखना है कि आर्टिकल कौन सा आएगा? ए आएगा। ही स्लीप्स इन ए बेड, यानी कि बेड के ऊपर सोना या बेड के अंदर सोना। यानी कि अपने जैसे बोलते हैं कि बिस्तर के अंदर सोया हुआ है, तो उसके लिए हम इन का यूज करते हैं। और इनडायरेक्टली जब हम बेड के ऊपर का यूज करते हैं तो ऑन का यूज करते हैं हम। ऐसे बोलने में आता है तो ऑन का यूज होता है। और अगर जैसे कि पेड़ के अंदर बैठे पक्षी हैं तो उनके लिए हम इनका यूज करेंगे। और अगर वे डालियों पर बैठे हैं, अगर सेंटेंस में आपको ब्रांचेस का जिक्र किया है तो उसके साथ में हम ऑन का यूज करेंगे, ना कि हम इन का यूज करेंगे। इन का यूज तब होता है सीधा ट्री लिखा जाए। अगर ब्रांचेस लिखा जाए तो उसके साथ में हम ऑन ऑन का यूज करेंगे। ही लेज इन बेड, यानी कि वह बेड के अंदर सोया हुआ है या बेड के ऊपर सोया हुआ है। लेकिन यहाँ पर इन का यूज नहीं होकर ऑन का यूज होगा, क्योंकि वह अपने सतह को छूते हुए सोता है, इसलिए उसके साथ में ऑन का यूज करते हैं। जब कोई भी थिंग है, जो चीज़ है, वो अगर सरफेस को टच करते हुए पड़ी है या फिर स्थित है, स्थिर है, उसके साथ में हम ऑन का यूज करते हैं। शी इज़ वेटिंग फॉर यू इन द कार, यानी कि वह तुम्हारे लिए कार में इंतज़ार कर रहा है। अगर इन आता है इसमें तो वो हमेशा स्टिल होगी, यानी कि वह गतिशील नहीं होगी, वह स्थिर होगी। तो उसके साथ में अगर चलती कार में होता तो उसके लिए आता, चलती कार में या तो बाय आता है या फिर विथ आता है या फिर इन आता है। इन सभी में अलग अलग पोजीशन होती हैं और उनके साथ में हम इन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। दे आर गोइंग टू पाली इन ए कैब, यानी कि इन ए कैब, यानी कि वह एक कैब में जा रहे हैं। किराए की गाड़ी होती है, उसे कैब बोलते हैं, इसलिए इसके साथ में इन आएगा। नोट, यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि ट्रैवलिंग में टू, बाय और इन सभी का यूज होता है। इन तीनों का यूज हम इसमें अलग अलग तरीके से प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इनके साथ में हम देखते हैं कैसे यूज करते हैं। शी इज़ ट्रैवलिंग टू कोटा, यानी कि टू का यूज कब होता है? जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापन की प्रक्रिया हो। इन द सेंस ऑफ ट्रैवलिंग टू प्लेस, यानी कि कभी भी स्थान का नाम दिया गया है तो उसके साथ में हम टू का
यूज करेंगे, यानी कि शुरुआती बिंदु से अगर अंतिम बिंदु का नाम दिया गया है, यानी कि शुरुआती बिंदु का अपने को नाम नहीं भी दिया गया है, जैसे कि अपने बोलते हैं कि मैं गंगानगर जा रहा हूँ, तो गंगानगर जाने के लिए वहाँ पर गोइंग टू आएगा, कोई भी जगह का नाम है उसके साथ में टू लगाएंगे। तो फाइनली आपको समझ आ गया होगा कि टू का यूज कहाँ होता है। स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जब हम जाने का जिक्र करते हैं या नाम देते हैं उस स्थान का एंडिंग पॉइंट का, तब हम टू का अर्थ वैसे होता है की ओर जाना, कि वह जयपुर की ओर जा रहा है, कोटा की ओर जा रहा है, पाली की ओर जा रहा है, इन सभी के साथ में टू का यूज करेंगे। शी इज़ गोइंग टू जयपुर इन ए कैब, यानी कि वह एक कार में बैठ कर जाएगा, इसलिए इसके साथ में इन का यूज किया गया है, क्योंकि ये एक व्हीकल है, इनके साथ में इन का यूज करेंगे। में बैठ कर जाना, उसके लिए इन का यूज। बाय ट्रैवलिंग, बाय का यूज जब व्हीकल का नाम साथ में दे दिया गया हो तो उसमें हम बाय का यूज करेंगे। जैसे कि शी इज़ ट्रैवलिंग बाय कार टू जयपुर, वह कार में बैठकर या कार से यात्रा करके जयपुर जाएगी, जा रही है। टू का यूज विद ट्रैवलिंग टू टेलिंग अबाउट द जर्नी पॉइंट्स। जर्नी पॉइंट्स का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट का नाम दिया गया है, तो उनके साथ में हम टू का यूज करते हैं। ही इज़ जर्निंग टू द कैपिटल, यानी कि वह दिल्ली की ओर जा रहा है। की ओर के लिए टू का यूज। टू का यूज जर्नी पॉइंट्स इनके साथ में हम करते हैं। द जर्नी फ्रॉम इंडिया टू नेपाल, यानी कि भारत से नेपाल की ओर यात्रा। द जर्नी टू द डिज़र्ट, यानी कि मरुस्थल की ओर यात्रा। विथ का यूज हम टूल के साथ में करते हैं। अगर किसी काम का किसी के साथ होना होता है तो उसके साथ में हम विथ का यूज करते हैं सेंटेंस में। जैसे कि विथ का मीनिंग हिंदी में हम देखते हैं, इसका सेंस आता है के साथ या के द्वारा के अर्थ में हम इसको डिस्कस करते हैं। शी इज़ डिगिंग ए टैंक विथ स्कीथिस। स्कीथिस बोलते हैं जो जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं सब्बल, उसे बोलते हैं स्कीथिस। डिगिंग ए टैंक विद स्कीथिस, कि वह एक टैंक को स्कीथिस के द्वारा खोद रहा है। के द्वारा के लिए इसके साथ में विद का यूज करेंगे। ही किल्ड द स्नेक विथ ए स्टिक, यानी कि उसने एक छड़ी के द्वारा उस सांप को मार दिया। ही इज़ कमिंग हिज विथ हिज ब्रदर, यानी कि के साथ में आना, के साथ में उसके साथ में भी हम विद का यूज करते हैं, कि वह अपने भाई के साथ आ रहा है। टेक दिस टेबलेट विद वाटर, यानी कि पानी के साथ इन दवाइयों को ले लीजिए। कम हेयर विथ योर बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है, साजो सामान, यानी कि तुम्हारे सभी सामान के साथ में यहाँ पर आओ। के साथ में तो उसके साथ में हम विथ का यूज करेंगे। ट्राई इट विथ योर ओवन स्केचेस, यानी कि इसको स्केचेस दो अर्थ में लिया जाता है, एक तो पेंटिंग और एक कलर्स, उसके साथ में हम स्केचेस बोलते हैं। यानी कि तुम्हारे अपने रंगों से इसे प्रयोग करके देखो। और बाय का यूज एक टूल के सेंस में, जैसे कि विथ का यूज होता है उसी के साथ में बाय का सीधा अर्थ होता है के द्वारा, और विथ का यूज होता है के साथ या के द्वारा। जैसे कि का स्रोत होना यानी कि उसका शुरुआती बिंदु। एनवी, हार्ट, प्रेज, ब्लेस्ड, ये सभी जो फीलिंग्स हैं इन सभी के साथ में बाय का यूज करते हैं। यू विल कम हेयर बाय बस, कार, टू व्हीलर, इन सभी के साथ में के द्वारा के साथ में हम बाय का यूज करेंगे। वैसे तो हम इन भी इसके साथ में लगा सकते थे, और इन लगता है अगर उसके साथ में हम आर्टिकल का यूज ज़रूर करेंगे, इसका ध्यान रखना। यहाँ पर बाय के साथ में हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, पर्टिकुलर सेंस में यहाँ पर द का यूज करेंगे, नहीं तो इसके साथ में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। शी गेट्स अप बाय अलार्म, अलार्म एक टूल के द्वारा, अलार्म के द्वारा उठना तो इसके लिए बाय का यूज करेंगे, ना कि विथ का यूज करेंगे। यू शुड बी प्रेज्ड बाय योर फ्रेंड्स, कि तुम्हारी तारीफ़ है जो तुम्हारे दोस्तों द्वारा की जाएगी। के द्वारा के सेंस में बाय, और ये प्रेज्ड है जो फीलिंग है, प्रशंसा एक फीलिंग है।
तो उसके लिए हम बाय का यूज करेंगे। ही इज़ ब्लेस्ड बाय हिज प्रीस्ट, दिस प्रीस्ट, यानी कि उसे इस पुरोहित या पुजारी के द्वारा आशीर्वाद दिया गया है। बाय के साथ ब्लेस्ड के साथ में बाय आया है, यह एक फीलिंग है और उसके साथ में हम बाय का यूज कर रहे हैं। ही इज़ एनवीड बाय मी, यानी कि एनवी का मतलब क्या होता है, घृणा होता है, कि वह मेरे से घृणित है या मेरे द्वारा घृणा की जाती है। ही इज़ हर्टेड बाय मी, यानी कि शी इज़ हर्टेड बाय मी, उसे मेरे द्वारा तकलीफ़ पहुंचाएगी या फिर दुख पहुंचाया गया। विद और बाय में डिफरेंस, इसको आप ध्यान से समझना कि हम ऐसे कैसे इन दोनों को लगाते हैं। ही इज़ कमिंग विद ए फ्रेंड, यानी कि के साथ में आना, उसके साथ में हम विद का यूज करेंगे। शी इज़ कमिंग बाय कार, वह एक कार के द्वारा आ रही है। कार के द्वारा, कार क्या है, ट्रैवलिंग व्हीकल, और उसके साथ में हम बाय या फिर इन का यूज करेंगे। अगर इन का यूज करेंगे तो यहाँ पर ए या द आर्टिकल का यूज करेंगे, और सीधा कार है तो हम उसके साथ में बाय का यूज करेंगे। ही इज़ ड्रिंकिंग टी विद बटर, बटर के साथ में, ना कि किसी के द्वारा। यहाँ पर आप समझेंगे कि ही इज़ ड्रिंकिंग टी विद बटर, विद का यूज क्या किया गया है, के साथ में, यानी कि उसको शामिल करके। वह चाय के साथ में बटर, वह या फिर वह बटर के साथ में चाय पी रहा है, ठीक है। तो इसके साथ में हम विद का यूज करेंगे। अगर बाय कप, बाय प्लेट, ये सभी आता तो उसके साथ में हम बाय का यूज करेंगे, यानी कि टूल के द्वारा, किसी टूल को प्रयोग में लेकर उसके द्वारा यह काम होता है, तो उसके साथ में हम बाय का यूज करेंगे। और विद का यूज कब करेंगे, जब के साथ में शामिल करके उसके साथ में हम बाय विथ का यूज करेंगे। और बाय का यूज जब टूल के द्वारा होता है। और इसका देखिए करेंसी के रूप में कैसे यूज करते हैं। दे आर परचेजिंग शूज़ विद रुपीज़, यानी कि उन्होंने पैसों के द्वारा जूतों को खरीदा, ठीक है। दे आर परचेजिंग शूज़ बाय क्रेडिट कार्ड, बाय क्रेडिट कार्ड, ये बाय टूल के साथ में आया है, इसलिए इसके साथ में हम बाय का यूज कर रहे हैं। अगर करेंसी के साथ में है तो विद आएगा। ही इज़ अंग्री विद हिज ब्रदर, अंग्री, अनोए, यानी कि गुस्सा होना, इन खुश होना, इन सभी के साथ में विद का यूज करते हैं। ही इज़ प्लेस्ड विद हिज ब्रदर, यानी कि वह अपने भाई से खुश है या के द्वारा खुश किया गया है। ही इज़ कॉल्ड बाय द टीचर, बाय के द्वारा, ठीक है, कि यानी कि उसे टीचर के द्वारा डांटा गया है। शी इज़ अनॉयड बाय हर पेरेंट्स, यानी कि उसे उसके घर वालों के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा एनोए का मतलब क्या होता है, गुस्सा दिलाना या नाराज़ करना, नाराज़ किया गया है। ही इज़ टीज्ड बाय सम स्ट्रेंजर्स होता है अनजान लोगों के द्वारा उसे तंग किया जाता है या तंग किया जा रहा था। डिफरेंस बिटवीन इन एंड बाय, इन के और बाय के बीच में डिफरेंस देखिए क्या है। इन स्टेड के लिए आते हैं और बाय मोशन के लिए। जब इनका हम ट्रैवलिंग के सेंस में डिस्कस करते हैं तो इन जो आता है वो स्थिर वस्तु के साथ में आता है और मोशन के साथ में बाय यूज होता है। ही गोट इन द कार, यानी कि कार स्थिर है और वह उसमें जाकर बैठ गया है, इसलिए इसके साथ में इन का यूज किया है हमने। ही इज़ ट्रैवलिंग बाय कार, यानी कि ट्रैवलिंग के साथ में हम बाय का यूज करते हैं। और अगर सीधा गेट इन या फिर मैं बैठ गया या फिर जाकर वह खड़ा है उसमें, बस में, ऐसे वर्ड आते हैं, यानी कि स्थिर होने का भाव देता है जो साधन का, उसके साथ में हम इन का यूज करते हैं। और बाय का जब मोशन होती है, गति होती है, उसके साथ में हम, या फिर ट्रैवलिंग होता है उसके साथ में बाय का यूज करते हैं। ही इज़ सिटिंग इन द बस, यानी कि वह बस में बैठा है, स्थिर है, इसलिए इसके साथ में इन का यूज किया गया है। ही इज़ ट्रैवलिंग बाय, यानी कि ट्रैवलिंग गतिशील है, इसलिए इसके साथ में बाय का यूज किया गया है। और ऑन का यूज द बुक, जब कभी भी सरफेस को टच करती हुई कोई चीज़ आए और वह पड़ी है,
ऊपर पड़ी है उसके सेंस में हम ऑन का यूज करते हैं हमेशा। द बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर बुक पड़ी है, ठीक है, टेबल के ऊपर टच करती हुई होगी इसलिए इसके साथ में ऑन आया है। द कीज़ आर लाइंग ऑन द डेस्क, डेस्क के ऊपर चाबियाँ रखी हुई हैं। ही इज़ सिटिंग ऑन ए स्टूल, यानी कि वह एक स्टूल पर बैठा है, कहीं ना कहीं वह सरफेस को टच करता हुआ है इसलिए उसके साथ में ऑन का यूज किया गया है। ही इज़ गेटिंग ऑन द बाईसाइकिल, गेटिंग ऑन का मतलब कभी भी सीट पर चढ़ना, उसके लिए इसके साथ में हम ऑन का यूज करते हैं। और अगर गेटिंग आ जाता है तो मतलब गति करते हुए ऊपर बैठने का सेंस देता है, सीट पर बैठना, इसलिए उसके साथ में ऑन का यूज किया गया है। ही इज़ पुटिंग ऑन द वर्क, पुटिंग मतलब होल्ड करना, यानी कि उसको एक बार के लिए स्थिर कर देना। द मीटिंग इज़ बीइंग हेल्ड ऑन संडे, मैंने आपको बताया था वार के आगे कोई भी वार दिया गया है उसके साथ में ऑन, और अगर कोई भी मंथ दिया गया है उसके साथ में इन, और अगर मंथ का नाम दिया गया है तो बाय, यानी कि पूर्व योजना है उसके साथ में हम बाय का यूज करेंगे। और अगर सीधा कोई मंथ दिया गया है उसके साथ में हम इन का यूज करेंगे, और अगर किसी वार का नाम दिया गया है तो उसके साथ में ऑन यूज करेंगे। ही इज़ स्टैंडिंग ऑन द रॉक, यानी कि वह चट्टान के ऊपर खड़ा है। ही इज़ क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, ये ध्यान से रखना आप कि क्लाइंबिंग के साथ में हमेशा ऑन का यूज करते हैं हम। पेड़ पर चढ़ रहा है इसलिए गति करते हुए वह ऊपर जा रहा है इसलिए उसके साथ में ऑन आया है। दे आरंट गेटिंग टू द पॉइंट, यानी कि वह पॉइंट पर नहीं आ रहे हैं। गेटिंग टू द पॉइंट यानी कि मुद्दे की बात करना, मुद्दे पर आना। ओवर जब भी हम किसी चीज़ को सरफेस से टच न करते हुए ऊपर की दिशा में हो तो उसके लिए ओवर का यूज करते हैं। जैसे कि हमारे ऊपर जो छत है वो हमारे सिर को टच नहीं कर रही है इसलिए इसके साथ में ओवर का यूज करेंगे। और स्काई है, इसी प्रकार से स्टार्स हैं, मून है, सन है, सैटर्न है, ये सभी हैं जो ग्रह वगैरह हैं, ये भी हमारे ओवर हैं, यानी कि किसी न किसी चीज़ के ऊपर हैं और ये सरफेस को टच नहीं कर रहे हैं इसलिए इसके साथ में ओवर का यूज करेंगे। द स्काई इज़ ओवर आवर हेड्स, यानी कि हमारे सिरों के ऊपर है जो स्काई। द फैन इज़ ओवर अस, हाँ जी ये भी सही है, जैसे कि पंखा है जो हमारे ऊपर की ओर होता है, ऊपर की दिशा में होता है इसलिए उसके साथ में ओवर आया है, यानी कि वह हमारे सिर को या सरफेस को टच नहीं कर रहा है। इट इज़ ओवर, यानी कि किसी चीज़ के ख़त्म होने के सेंस में भी हम ओवर का यूज करते हैं, जैसे कि टाइम ख़त्म होना या फिर कुछ भी है उसे हम एकदम से समाप्त कर देते हैं, उसकी क्वांटिटी को बिल्कुल कम कर देते हैं और ख़त्म कर देते हैं, उसके साथ में हम ओवर का यूज करते हैं। अप का यूज कहाँ करते हैं? टू अटेंशन टू एनीवेयर, यानी कि कभी भी अपना ध्यान, किसका ध्यान अपनी ओर खींचना या कहीं और लगाना। ही इज़ लुकिंग अप टू द स्काई, यानी कि वह आकाश की ओर देख रहा था। ही इज़ गेटिंग अप, वह उठ रहा था। शी इज़ जंपिंग अप टू द फेंस, यानी कि वह चार दीवारी के ऊपर से कूद रही है। ही हैज़ गिवन अप दिस, यानी कि उसने यह पूर्णतः छोड़ दिया है। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना। ही इज़ पुटिंग अप द क्वेश्चन, पुटिंग मतलब उठाना या फिर कोई मुद्दा उठाना, इसलिए इसके साथ में पुटिंग अप आता है, यह इसकी फिक्स प्रेपोजिशन है। शी इज़ पुलिंग अप द रोप, पुलिंग अप होता है ऊपर की ओर खींचना, रोप होती है रस्सी, वह रस्सी को अपनी ओर खींच रही है। पुलिंग अप आएगा जब कभी भी अपनी ओर ऊपर की ओर खींचते हैं, इसलिए इसके साथ में अप आता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने काफ़ी डिस्कस कर ली है। तो अगला टॉपिक हमारा होगा प्रेपोजिशन का तीसरा वीडियो, उसमें हम कई और नए प्रेपोजिशन के साथ में आएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, कल के लिए वेट करना, नया वीडियो कल मैं डाल दूँगा और डिस्क्रिप्शन में मेरा इस वीडियो का भी PDF आपको मिल जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।